हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का फंडामेंटल टॉपिक लेके आया हूँ। फंडामेंटल मतलब जैसे कि आप जानते हैं, फंडामेंटल मीन्स बेसिक। इससे पहले मैंने प्रोग्रामिंग्स की वीडियो डाली थी। तो आज बच्चों मैं कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। बच्चों, कंप्यूटर का फंडामेंटल एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी स्टूडेंट को, बच्चों को आना चाहिए। प्रोग्रामिंग अपने लेवल की होती है और कंप्यूटर का फंडामेंटल एक स्टार्टिंग लेवल होता है जो कंप्यूटर साइंस के किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे आप बीएससी सीएस करें या बीसीए करें या एक छोटा सर्टिफिकेशन CCC भी करते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का फंडामेंटल की जानकारी हमें दी जाती है। तो बच्चों, कंप्यूटर की फंडामेंटल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उस प्रोग्रामिंग से भी करते क्या है, हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तभी तो कंप्यूटर कार्य करता है। तो इसलिए कंप्यूटर की जानकारी होना, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, ये सारी जानकारियां हमें इस वीडियो में मिलेंगी। और इससे आगे भी वीडियोस में बनाऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल की। इस कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक में CCC का भी सिलेबस है, BCC भी है, O लेवल, A लेवल, चाहे BCA हो, चाहे BSc कंप्यूटर साइंस हो, चाहे MSc CS हो, MSc IT हो, इन सब जगह हमारी स्टार्टिंग जो होती है कंप्यूटर साइंस की, वो कंप्यूटर फंडामेंटल से ही होती है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर का बेसिक भी बच्चों कह सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करते हैं कि आखिर कंप्यूटर जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो बच्चों याद रखिएगा, कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट टर्म से आया है। किससे आया है? कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब होता है बच्चों कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, गणना करना। अगर हिंदी में बोला जाए तो गणना करना। यानी कि कंप्यूटर जो शब्द आया है बच्चों, कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन करना। बच्चों, जब शुरुआत में कंप्यूटर आया था तो वो एज ए कैलकुलेटर की तरह ही काम करता था, वो कैलकुलेशन ही करता था। स्टार्टिंग कंप्यूटर की 18वीं सेंचुरी में हुई थी। इसके बारे में हिस्ट्री में भी मैं बताऊंगा। इसकी हिस्ट्री है, इसकी जो भी बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। फ़िलहाल आपको बता दूं, कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना या कैलकुलेट करना। बच्चों, शुरुआत कंप्यूटर की कैलकुलेशन से ही हुई थी, लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं कंप्यूटर हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर जगह अवेलेबल है। यानी कोई भी, चाहे छोटा ऑफिस हो, चाहे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, बच्चों हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल है। कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा है। आजकल बच्चों कंप्यूटर को एक नया नाम दे दिया गया है। लोग कहते हैं डिजिटल, कि भाई वो काम डिजिटल से हो रहा है। वो काम बच्चों ऑनलाइन, कुछ लोग कहते हैं वो ऑनलाइन हो जाएगा या डिजिटल हो जाएगा। तो ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, किससे हो जाएगा बच्चों? कंप्यूटर से। तो यानी कि ये आज की डेट में, जैसा आप भी जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ कंप्यूटर से ही ज़्यादातर कार्य, कोई भी वर्क या टास्क परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, कंप्यूटर एक, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की एक छोटी डेफिनेशन। हम स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। तो कंप्यूटर बच्चों है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बच्चों क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सुना भी होना आपने कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप कुछ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका बच्चों मेन काम है एक्सेप्ट इनपुट, क्या करना, एक्सेप्ट इनपुट, फिर प्रोसेस इट, मतलब उसे प्रोसेसिंग करना, उस पर कुछ कार्य करना, टास्क करना, उसे समझना, देन प्रोड्यूस आउटपुट या रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका काम है इनपुट को एक्सेप्ट करना। इनपुट को एक्सेप्ट करना मतलब एक डाटा के फॉर्मेट में उसे प्रोसेस करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, देन प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट को डिस्प्ले कराना। तो बच्चों एक्सेप्टिंग इनपुट मीन्स जो भी हम डाटा सप्लाई करेंगे, जो भी हम डाटा सप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ टर्म मैंने यूज़ किया है डाटा। बच्चों डाटा क्या है, डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मतलब कोई भी संख्या, कोई भी तथ्य या कोई भी संख्या, आंकड़े जो भी हम लोग सप्लाई करें जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी कोई अर्थ नहीं है, वो सारी क्या है, डाटा। इसलिए इसे कहा जाता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। जब ये डाटा इनपुट किया जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, इसी डाटा को मीनिंगफुल बनाता है। किसके बाद, प्रोसेस करने के बाद। बच्चों कंप्यूटर में तो डाटा रॉ फैक्ट्स के ही रूप में जाता है, लेकिन कंप्यूटर जब इसे प्रोसेस करता है, इसे समझता है, तब वो इसी डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करता है। वो जो मीनिंगफुल वे है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब वो डाटा जिसकी मीनिंग है, जो ऐसा डाटा जो कुछ मीनिंग को कन्वे कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में। हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, डाटा। कंप्यूटर हमें उससे रिलेटेड क्या देता है, इंफॉर्मेशन। कब, जब उसे वो प्रोसेस कर लेता है, समझ लेता है। बच्चों कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो हम लोग की तरह है, ह्यूमंस की तरह है। जैसे हम लोग एज ए इनपुट लेते हैं मतलब हम लोग किसी की बात को सुनते हैं मतलब कहाँ से सुनते हैं, ईयर्स से, यानी कि कान से। सुनने के बाद हम उसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मतलब हम लोग उसमें दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, और सोचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं, मतलब उसका आउटपुट देते हैं। कहाँ से, मुंह से, माउथ से। इसी तरीके से कंप्यूटर की भी कहानी है। कंप्यूटर भी पहले इनपुट लेगा। इनपुट लेने के लिए, क्योंकि एक मशीन है, एक डिवाइस है, तो इनपुट लेने के लिए इसके अलग अलग डिवाइसेस हैं, यंत्र हैं, अलग अलग इसके डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग इसके यूनिट्स होते हैं। इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उसे प्रोसेसिंग करेगा, जैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं दिमाग से, इसलिए इसके पास भी ब्रेन होता है जिससे ये प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट या रिजल्ट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो बच्चों कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। इनपुट किस फॉर्मेट में होगा बच्चों, डाटा के फॉर्मेट में। डाटा क्या होता है बच्चों, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, ऐसी संख्याएं या आंकड़े जिनकी मीनिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डाटा मीन्स, मान लो मैंने आपके सामने ये डिजिट लिख दी 32। अब ये 32 क्या डिस्प्ले कर रहा है, 32 तो 32 है, एक वैल्यू है, एक संख्या है, एक डाटा है। तो अभी इसकी कोई मीनिंग नहीं है। 32 मीन्स एक नंबर, जनरली नंबर, और इसके आगे जैसे ही मैंने लिख दिया 32 रुपीज़, तो अब इसकी मीनिंग बदल गई। अब 32 नहीं है, 32 रुपये हो गए, रुपीज़ हो गए। यानी कि इस डाटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन में। तो हमारा काम क्या है, डाटा सप्लाई करना। कंप्यूटर काम क्या है, उसे प्रोसेस करके रिजल्ट देना, इंफॉर्मेशन देना। वही आजकल हम लोग करते हैं, डाटा जो भी है हम सप्लाई करते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या करता है, उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है। बच्चों कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर का तो विशेष योगदान है, ये तो वही मेन टर्म है जिसे हमें आना चाहिए। और कंप्यूटर फील्ड में बस एक चीज़ सबसे अलग है, एक बात हमें याद रखनी पड़ती है,
कंप्यूटर क्योंकि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है, भाई कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर पे काम सभी को आना चाहिए। तो कंप्यूटर आपसे एक चीज़ मांगता है, अपडेट्स। मतलब कंप्यूटर में हमें हमेशा अपडेट्स रहना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर में हर सेकंड हर मिनट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं बच्चों। इसलिए कंप्यूटर में हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। कोई भी नई जानकारी है, कुछ भी है, तो वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो बच्चों कंप्यूटर में अपडेट्स होना बहुत ज़रूरी है। नई नई जानकारियाँ, जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमें पता रहने चाहिए। इस फील्ड में इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए नई नॉलेज से। और बच्चों कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक टर्म है जो हमें कई सारी नई नई चीज़ों को सिखाता है। और ये एक नई टेक्नोलॉजी, कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी है, कहीं भी कोई हम लोग कहीं कार्य करते हैं, कहीं भी किसी फील्ड में वर्क करते हैं, तो हमें हर जगह कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। और कंप्यूटर पे काम तभी कर सकते हैं जब कंप्यूटर की हमें नॉलेज होगी। थैंक यू बच्चों।